आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार और देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार, सुबह सुबह की ताज़ा खबरों में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बात करते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस की। पहली मुख्य हेडलाइंस है मॉर्निंग न्यूज़ में, पहली प्राइवेट स्पेस ट्रिप में कामयाब रिचर्ड ब्रैंसन। और उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में फिदायीन हमले की साजिश हुई नाकाम। साथ ही जयपुर में बिजली गिरने से 16 लोगों की हुई मौत। आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नज़र, आगे आपको विस्तारित तौर पर बताया जाएगा। देश दुनिया में बात किया जाए तो आपको बता दें कि ब्रिटिश अरबपति रिचर्ड ब्रैंसन की 60 मिनट की स्पेस बायस हो गई। इसके अलावा ब्रैंसन के साथ भारतीय मूल की सिरिसा भी अंतरिक्ष में पहुंची। अगली बड़ी खबर है कि उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में फिदायीन हमले कराना चाहता था, अब उसका कायदा यानी कि उसके हमले की साजिश हुई नाकाम। इसके अलावा आपको बता दें, जयपुर के आमेर महल में बिजली गिरने से 45 लोग चपेट में आए और 16 लोगों की मौत हो गई। मध्य प्रदेश में पबजी और फ्री फायर की लत में छात्र की हत्या की गई। इसके अलावा अगली बड़ी खबर है कि दिल्ली में अनलॉक 7 और साथ ही 50% क्षमता से खुल सकेंगे ट्रेनिंग सेंटर। इसके अलावा अगली बड़ी खबर है, आ रहा है सोलर स्टॉर्म, यानी कि कमज़ोर पड़ सकते हैं अब मोबाइल सिग्नल भी। नोवाक जोकोविच में 6वां विंबलडन और 20वां ग्रैंड स्लैम जीते। साथ ही आज सुर्खियों में क्या क्या रहने वाला है, संपूर्ण जानकारी विस्तारित तौर पर बताई जाएगी। और आज के दिन इतिहास में क्या हुआ था और साथ ही मानसून का मिजाज कैसा रहने वाला है, ये भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा अगली बड़ी खबरों में मोदी के पूर्व मंत्री भी बनेंगे गवर्नर जनरल। इसके साथ ही आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में वैक्सीन का स्टॉक हुआ खत्म, यानी कि राज्य सरकार 3 दिन जिलों को नहीं उपलब्ध कराएगी टीका। और साथ ही आपको बता दें कि मध्य प्रदेश के भोपाल में हमीदिया अस्पताल में 16 महीने बाद बदले हालात, यानी हमीदिया में 850 में से 800 बेड पर नॉन कोविड मरीज और मेडिसिन और सर्जरी डिपार्टमेंट भी फुल हुए। अब विस्तार से समाचार बात करते हैं मॉर्निंग न्यूज़ में, आज किन किन इवेंट्स पर रहेगी खास नज़र। तो एलोपैथी विवाद, आपको बता दें, रामदेव के खिलाफ दर्ज मामला की जांच रोकने की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी आज। और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी दिल्ली में उत्तर प्रदेश के नेताओं के साथ संगठन को लेकर बैठक भी करेंगी। इसके अलावा अपडेट क्या क्या रहने वाला है देश दुनिया के बारे में, आइए हम आपको बताते हैं। ब्रिटिश अरबपति रिचर्ड ब्रैंसन की 60 मिनट की स्पेस बायस। आपको बता दें, आसमानी सैर का जश्न, यानी ब्रिटिश अरबपति और वर्जिन ग्रुप के फाउंडर रिचर्ड ब्रैंसन ने रविवार को इतिहास रच दिया है। वे वर्जिन गैलेक्टिक रॉकेट प्लेन से 60 मिनट की अंतरिक्ष यात्रा करके लौटे हैं। लैंडिंग के साथ ही ब्रैंसन ने कहा, यह जिंदगी का यादगार अनुभव है। वर्जिन ने गैलेक्टिक पर 17 साल से काम कर रही हमारी बेहतरीन टीम को बधाई दी और इतने लंबे वक्त तक उनकी बेहद कड़ी मेहनत से ही हम यहाँ तक पहुँच सके हैं। इसके अलावा अगली बड़ी खबर है कि ब्रैंसन के साथ भारतीय मूल की सिरसा भी अंतरिक्ष में पहुंची, यानी आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले की चिराला में जन्मी सिरसा बांदला न्यू मैक्सिको के स्पेस स्टेशन से अंतरिक्ष की ओर रवाना हुई। इसी के साथ भी अंतरिक्ष का सफर करने वाली भारत में जन्मी दूसरी महिला बन गई। इससे पहले हरियाणा में जन्म लेने वाली कल्पना चावला ने ही अंतरिक्षी उड़ान भरी थी। इसके अलावा स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा और साथ ही भारतीय मूल की सुनीता विलियम्स भी अंतरिक्ष की यात्रा कर चुके हैं। अगली बड़ी खबर है कि उत्तर प्रदेश के 6 जिलों में फिदायीन हमले करना चाहता था और अब अलकायदा। आपको बता दें, लखनऊ के काकोरी थाना क्षेत्र के दुबक्का इलाके में उत्तर प्रदेश एटीएस ने रविवार को दिन भर सर्च ऑपरेशन चलाया। और उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया है कि एटीएस ने अलकायदा से जुड़े अंसार गजवातुल हिंद के 2 आतंकवादियों मिनहनाज और साथ ही अहमद और साथ ही मसरुद्दीन उर्फ मुसीर को अरेस्ट किया। ये आतंकी 15 अगस्त के आसपास फिदायीन हमला करना चाहते थे और लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश के 6 जिले इनके निशाने पर थे। इसके अलावा आइए अगली बड़ी खबर की बात करते हैं। तो जयपुर के आमेर महल में बिजली गिरने से 45 लोग उसकी चपेट में आए और 16 लोगों की मौत हो गई। यानी जयपुर में तेज बारिश के बीच रविवार को आमेर महल में बने वॉच
टावर पर बिजली गिर गई। यहाँ घूम रहे 35 से ज़्यादा टूरिस्ट चपेट में आ गए हैं और हादसे में 16 लोगों की मौत भी हो गई है। घायलों में अभी भी कई की हालत बहुत गंभीर बनी हुई है और इनमें कई पहाड़े से नीचे भी गिर गए थे और झाड़ियों में जाकर फंस गए थे। मृतकों की संख्या बढ़ने की आशंका है, पर राज्य में कई जगह बिजली गिरने की घटनाएं हुई हैं। इनमें 20 लोगों की और जान चली गई है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, मध्य प्रदेश में पबजी और फ्री फायर की लत में छात्र की हत्या की गई। यानी मध्य प्रदेश में पबजी और फ्री फायर गेम की लत छात्र की हत्या की वजह बन गई। उज्जैन के नागदा के युवक ने गेम के टॉपअप के लिए पड़ोसी युवक से 5000 उधार लिए थे। जब रुपए नहीं लौटा सका तो पड़ोसी ने झगड़ा हो गया पड़ोसी से और मामला इतना बढ़ गया कि पड़ोसी ने उसका अपहरण कर लिया और गला दबाकर हत्या कर दी। उसका छत बिछत शव शनिवार को मिला था और पुलिस ने रविवार को आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। अगली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं कि दिल्ली में अनलॉक 7 और साथ ही 50% क्षमता से खोल सकेंगे ट्रेनिंग सेंटर। यानी दिल्ली में रविवार को अनलॉक 7 की गाइडलाइन जारी की गई। इसमें 50% क्षमता के साथ सभी तरह के ट्रेनिंग सेंटर खोलने की छूट दी गई है। अब स्कूल, कॉलेज, स्किल डेवलपमेंट समेत पुलिस और आर्मी की ट्रेनिंग देने वाले सेंटर्स को अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके अलावा अकेडमिक प्रोग्राम के तहत होने वाली गैदरिंग की अनुमति भी दी गई है और इसमें स्कूल, कॉलेज से जुड़ी मीटिंग शामिल है। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, आ रहा है सोलर स्टॉर्म, कमजोर अब पड़ सकता है मोबाइल का सिग्नल, सावधान हो जाइए। एक शक्तिशाली सोलर तूफान बहुत ही तेजी से धरती की तरफ बढ़ रहा है। इसकी रफ्तार 1.6 मिलियन यानी 16 लाख किलोमीटर प्रति घंटा है। यूएस स्पेस एजेंसी नासा का कहना है कि इसकी रफ्तार बढ़ भी सकती है। तूफान धरती से सोमवार को किसी भी समय टकरा सकता है। धरती के मैग्नेटिक फील्ड पर इसका गहरा असर पड़ सकता है। इससे जीपीएस और साथ ही मोबाइल फोन के सिग्नल भी कमजोर पड़ सकते हैं। अगली बड़ी खबर है, नोवाक जोकोविच 6वां विंबलडन और साथ ही 20वां ग्रैंड स्लैम जीते। आपको बता दें, सर्बिया के वर्ल्ड नंबर 1 नोवाक जोकोविच ने 6ठी बार विंबलडन खिताब अपने नाम कर लिया है। फाइनल में उन्होंने इटली के माटो और बेरेटिनी को 6-7 और 6-4, 6-4, 6-3 से शिकस्त दी। यह जोकोविच का 20वां ग्रैंड स्लैम है। इसी के साथ उन्होंने सबसे ज़्यादा ग्रैंड स्लैम विजेता स्विट्जरलैंड के रोजर फेडरर और साथ ही स्पेन के राफेल नडाल के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। अब बात करते हैं आज सुर्खियों में क्या क्या रहा। तो ट्विटर ने भारत में रेजिडेंट ग्रीवेंस ऑफिसर अपॉइंट कर दिया है। नए आईटी मंत्री की चेतावनी के 3 दिन बाद ट्विटर ने कानून माना है। असम में भी लव जिहाद जैसा कानून बनेगा। धर्म छिपाकर शादी करने के खिलाफ यह कानून हिंदू मुस्लिम दोनों पर ही लागू होगा। अब बात करते हैं आज के दिन इतिहास में क्या हुआ था। आपको बता दें, आज के दिन ही 1949 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस पर 16 महीने से लगा बैन हटाया गया था और 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की हत्या के बाद इसे बैन कर दिया गया था। सरकार ने बैन हटाते वक्त शर्त रखी थी कि आरएसएस को अपना संविधान बनाना होगा और संगठन में चुनाव कराने होंगे। संघ राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सा नहीं लेगा और साथ ही खुद को सांस्कृतिक गतिविधियों तक ही सीमित रखेगा। अब बात करते हैं आज का मॉनसून मिजाज। जयपुर में कैसा मॉनसून रहा, आपको बता दें जयपुर में 37 डिग्री तापमान के साथ गरज चमक के साथ बारिश भी हो सकती है। भोपाल में 35 डिग्री तापमान रहेगा आज और साथ ही बादल और बारिश भी हो सकती है। रायपुर में 34 डिग्री तापमान रहेगा, बादल बारिश के आसार नजर आ सकते हैं। वहीं लखनऊ में 35 डिग्री तापमान रहेगा, गरज चमक के साथ बौछारें भी गिर सकती हैं। अहमदाबाद में 37 डिग्री तापमान रहेगा, बादल और हल्की बारिश के आसार रहेंगे। वहीं दिल्ली में बात करें तो 35 डिग्री तापमान के साथ बादलों के साथ हल्की बारिश भी हो सकती है। मुंबई में 29 डिग्री तापमान रहेगा और तेज बारिश होने के अनुमान लगाया जा रहा है। आज तेज बारिश हो सकती है। अगली बहुत ही अहम बड़ी खबर है, आपको बता दें मोदी के पूर्व मंत्री भी बनेंगे गवर्नर। रविशंकर प्रसाद तमिलनाडु के राज्यपाल बनाए जा सकते हैं। कैबिनेट विस्तार के दौरान हटाए गए थे। आपको बता दें मोदी कैबिनेट से हटाए गए रविशंकर प्रसाद को तमिलनाडु का राज्यपाल बनाए जाने की अटकलें हैं। स्थानीय मीडिया ने जानकारी दी है कि रविशंकर प्रसाद को तमिलनाडु का राज्यपाल बनाने का फैसला हो चुका है। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि और ये औपचारिक ऐलान भारत बाकी बचा है। हालांकि अब तक संगठन ने सरकार की तरफ से इस पर कुछ नहीं कहा गया है। वहीं प्रसाद की तरफ से भी ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली है कि तमिलनाडु में फिलहाल बनवारी लाल पुरोहित गवर्नर हैं। संगठन में भी लाने की चर्चा भी की जा रही है। आपको बता दें मोदी कैबिनेट से हटाए गए बड़े चेहरों
रविशंकर प्रसाद और साथ ही प्रकाश जावड़ेकर को संगठन में कोई बड़ा पद दिए जाने की चर्चा पहले ही जोरों पर है और आपको ऐसे में रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और साथ ही भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा की पार्टी महासचिव के साथ बैठक के बाद रविशंकर प्रसाद की तमिलनाडु के राज्यपाल के तौर पर नियुक्ति की बात भी कही जा रही है। और वहीं 70 साल के प्रकाश जावड़ेकर महाराष्ट्र से राज्यसभा सांसद हैं। वे मोदी मंत्रिमंडल में संसदीय कार्य मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्री, भारी उद्योग, सार्वजनिक उपक्रम मंत्री, पर्यावरण और ये सभी सूचना व प्रसारण मंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा अगली बड़ी खबरों में कि मध्य प्रदेश में वैक्सीन का स्टॉक हुआ खत्म। आपको बता दें, राज्य सरकार 3 दिन जिलों को नहीं उपलब्ध कराएगी टीका, यानी 12 से 14 जुलाई तक जिले के उपलब्ध स्टॉक से लगा सकेंगे टीका जितने उपलब्ध रहेंगे और इसके अलावा बंद रहेगा वैक्सीनेशन। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में वैक्सीन का स्टॉक खत्म हो गया है। ऐसे में 12 से 14 जुलाई तक कोरोना की वैक्सीन अभियान के तहत नहीं लगेगी। हालांकि जिले उपलब्ध स्टॉक से वैक्सीन लगाने और सत्र आयोजित कर सकेंगे। इस संबंध में राज्य टीकाकरण अधिकारी से भी बातचीत की गई। निर्देश के अनुसार आपको बता दें, 13 जुलाई को नियमित टीकाकरण के सत्र आयोजित होंगे और इसके अलावा सभी जिलों में 12 से 14 जुलाई के बीच गर्भवती माताओं को कोविड-19 टीका लगाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से भेजी गई गाइडलाइन के अनुसार स्टाफ को प्रशिक्षित करने का काम भी पूरा किया जाएगा। सभी जिलों को इस दौरान वैक्सीन के कोल्ड चेन उपकरणों और वैक्सीन वाहनों को प्रीवेंटिव मेंटेनेंस रखरखाव का कार्य भी किया जाएगा। साथ ही कोल्ड चेन फोकल पॉइंट स्तर पर उपलब्ध कोविड-19 वैक्सीन का सत्यापन रिकॉर्ड के अनुसार करने को ही कहा गया है। और आपको बता दें कि सोमवार को कोविशील्ड में कहाँ क्या लगेंगी, तो आपको बता दें यहाँ पर लगेंगी सोमवार को कोविशील्ड यानी GMCI ब्लॉक में, सरस्वती शिशु मंदिर शिवजी नगर में और शासकीय कन्याशाला बैरागढ़ में, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल बैरागढ़ है और इसके अलावा हायर सेकेंडरी स्कूल आनंद नगर, एम्स भोपाल में भी लग सकता है और ग्राम पंचायत फंदा में भी लग सकता है। ये सभी जगह जो है जहाँ पर कोविशील्ड का डोज लगाया जाना है आज, और ये सारे भोपाल के हैं। इसके अलावा आपको बता दें कोवैक्सीन का डोज कहाँ पर लगेगा, तो कोवैक्सीन का डोज लगने वाला है फॉरेस्ट गेस्ट हाउस में, एम्स भोपाल में, 25वीं बटालियन भदभदा और इसके अलावा पुलिस अस्पताल जहांगीरावादा में, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गूंगा में भी लग सकता है और साथ ही ग्राम पंचायत हॉल ईटखेड़ी में भी लगे, ग्राम पंचायत हॉल कढ़ैया और ग्राम पंचायत हॉल खमखेड़ा, ये सारे गांव जो जहां पर कोवैक्सीन लगाया जाना है। इसके अलावा मध्य प्रदेश के भोपाल के हमीदिया अस्पताल में 16 महीने बाद बदले हालात। आपको बता दें, हमीदिया में 850 में से 800 बेड पर नॉन कोविड मरीज भर्ती हुए, लेकिन मेडिसिन और सर्जरी डिपार्टमेंट फुल हुआ। आपको बता दें कि कोरोना का संक्रमण कम होने के साथ ही अब हमीदिया अस्पताल में नॉन कोविड मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। यही वजह है कि पिछले 4 दिनों से यहाँ के 94% से ज़्यादा बेड यानी 850 में से 800 बेड फुल हो गए हैं। और यही नहीं, हमीदिया की रोज़ की OPD 150 से 200 से बढ़कर 1200 के पार पहुँच गई है। आने वाले दिनों में यहाँ मरीजों की संख्या में और ज़्यादा इजाफा होने का अनुमान है। ऐसे में बेड बढ़ाने की तैयारी भी कर ली गई है और यह स्थिति लगभग 16 महीने बाद बनी है। और इसके अलावा यहाँ सिर्फ 2 कोरोना मरीज ही भर्ती हैं। सर्जरी, मेडिसिन और कार्डियक डिपार्टमेंट में बेड उपलब्ध नहीं है। कार्डियक डिपार्टमेंट को ब्लैक फंगस के मरीजों को दिया गया है और ऐसे में इन विभागों के लिए जल्द ही बेड बढ़ाने की तैयारी चल रही है। और इसके अलावा आपको बता दें, ज़रूरत पड़ी तो ये ब्लॉक को भी खोला जाएगा, यानी नॉन कोविड मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। अभी करीब 800 नॉन कोविड मरीज भर्ती हैं। अगर ज़रूरत पड़ी तो ये ब्लॉक को भी नॉन कोविड मरीजों के लिए खोला जाएगा और ये कहा है हमीदिया अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर लोकेंद्र दवे ने। साथ ही दोस्तों आपको बता दें, मध्य प्रदेश और देश प्रदेश से जुड़ी हुई ऐसी तमाम जानकारियों को आप अपने तक सबसे पहले पाने के लिए हमारे इस चैनल पर विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू सो मच।